विद्या भारती मुजफ्फरनगर यूट्यूब चैनल द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में मैं राजीव शर्मा, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कक्षा में हिंदी विषय में काव्य उपविषय में मैं रामनरेश त्रिपाठी जी का प्रकरण लेकर उपस्थित हुआ हूं। त्रिपाठी जी के जीवन परिचय से सबसे पहले हम परिचित होते हैं। त्रिपाठी जी हिंदी काव्य के ओज में कविता लिखने वाले एक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में कोयरीपुर, जौनपुर जिला, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता पंडित रामदत्त त्रिपाठी थे। इनकी शिक्षा कक्षा 9 तक हुई। शेष शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त की। संपादन में इन्होंने कविता, कौमुदी और ग्राम्य गीत का संपादन किया। लेखन विधा काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, आलोचना और लोक साहित्य इनके रहे हैं। भाषा शैली में भाषा इनकी सरल खड़ी बोली है और शैली इनकी प्रभावपूर्ण रही है। काव्य कृतियाँ पथिक, मिलन और स्वप्न इनके 3 खंड काव्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। मानसी इनकी स्फुट कविताओं का संग्रह है। इनका निधन सन 1962 में हुआ। ये द्विवेदी युग के एक प्रखर कवि हुए हैं। महत्वपूर्ण कार्य के रूप में इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार किया। रस विधान में भी इनका कोई सानी नहीं है। इनका काव्य श्रृंगार, शांत और करुण रस की त्रिवेणी है। इन्होंने इन तीनों को समान स्थान दिया है। आइए इनका पाठ है आपके पाठ्यक्रम में स्वदेश प्रेम, उसका अध्ययन करते हैं। अतुल्य जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। इस पद में कवि ने कहा है, हमारे जो पूर्वज थे वे बड़े पराक्रमी थे, बड़े समृद्ध थे, बड़े ही संस्कारवान थे, बड़े ही वीर थे। उनके विषय में चर्चा करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि अतुलनीय जिनके प्रताप का, अतुलनीय जिसकी कोई तुलना ना की जा सके, प्रताप जिनका पराक्रम, जिनका तेज, साक्षी प्रत्यक्ष रूप से हम और प्रत्यक्ष रूप से आता है इसमें प्रस्तुत हैं, साक्षी हैं, गवाह कि हमारे जो पूर्वज थे उनका जो तेज था वह इतना अतुलनीय था कि उसका प्रत्यक्ष रूप से इस समय गवाह जो है सूर्यदेव हैं। और उनका तेज इतना महान था, उनका पराक्रम इतना महान था, उनके कार्य इतने महान थे कि जिनकी स्वच्छ कीर्ति जो थी उसको चंद्रमा ने भी पूरे विश्व में घूम घूम कर देखा है। चंद्रमा इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने इस बात को अपने सामने देखा है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। देख चुके हैं जिनका वैभव, और जिनका वैभव, जिनका ऐश्वर्य, जिनकी समृद्धि, जिनकी संस्कृति, जिनके संस्कार, ये नभ के अनंत तारागण, अगणित असंख्य तारागण जितने हैं सब ने देखा है। और अगणित बार सुन चुका है नभ, और अनेकों बार, असंख्य बार आकाश जो है उनका रणगर्जन सुन चुका है, उनका विजय घोष सुन चुका है, उनकी जीत की ध्वनि सुन चुका है, उनके जय जयकार सुन चुका है। और उनके वीरों के युद्ध में जो गर्जना थी उसको भी अनेकों बार जो है इस आकाश ने सुना है। उनके स्वर आज भी आकाश में गुंजायमान हैं। काव्य सौंदर्य में देखते हैं, काव्य सौंदर्य में भाषा सरल सरस खड़ी बोली, सरल सरस खड़ी बोली, इनकी भाषा है। शैली प्रवाहपूर्ण है।
छंद 24 मात्राओं का छंद है, ये मात्रिक छंद है। अलंकार घूम घूम कर देख चुके हैं, घूम घूम में यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है। और साथ में अनुप्रास अलंकार भी है। साथ में कीर्ति निशाकर, निर्मल कीर्ति निशाकर में रूपक अलंकार भी आया है। रस शांत है, रण गर्जन क्योंकि इसमें साथ साथ में वीर रस का भी परिपाक मिलता है, दोनों का संयुक्त रूप से मिश्रण है। गुण प्रसाद और ओज, क्योंकि वीर रस है तो ओज गुण भी होना स्वाभाविक है। ये आपका प्रथम पद बना है रामेश त्रिपाठी जी का। दूसरे पद में देखते हैं, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसके जिनके दिव्य तेज का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरवर, उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्षस्थल पर। यहाँ पर कवि ने हमारे जो पूर्वज हुए हैं उनके विषय में बताया और अपने देश के बारे में बताया कि शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। जिन भारतवासियों के का मस्तक जो है वो सर्वोच्च हिमालय के मुकुट से शोभित है, सुशोभित है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। और ऐसे कवि हुए हमारे यहाँ, ऐसे वीर हुए कि उनके जय गीतों से संपूर्ण दिशाएं आज भी गुंजायमान हैं, आज भी गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल, जिनकी महिमा, जिनका जो गौरव है उसका निरंतर साक्षी हिमगिरिवर, हमारा जो पर्वत है हिमालय है, उसकी नदियां हैं, उसकी झीलें हैं, वो सभी इसकी साक्षी हैं। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। और ऐसा हमारा देश जिसकी भूमि इतनी विशाल थी कि उसके वक्षस्थल पर देश विदेश से आने वाले लोगों के, देश विदेश से आने वाले सैलानियों के, व्यापारियों के, राजनेताओं के विमान उतरा करते थे। अर्थात हमारा देश बड़ा सुदृढ़ था, बड़ा विशाल था, बड़ा विस्तृत था, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। बहुत बड़ा भारत, इतना बड़ा भारत था कि उसके हर कोने पर, हर स्थान पर जो है विदेशियों के विमान उतरा करते थे, उनको शरण देते थे। इसमें देखिए भाषा सरल सरस खड़ी बोली ही रहेगी, प्रवाहपूर्ण शैली है इनकी। छंद ये मात्रिक छंद है। अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है। और रस की इसमें जो है आपका शांत रस आया है और गुण प्रसाद है। तीसरा पद देखते हैं इनका। इस पद में भी भारत माता का ही वर्णन किया गया है। कहते हैं कि सागर निज छाती पर जिसके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुंचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर। नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर धारा, नदियां जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर, ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यहाँ पर कवि ने कहा कि सागर निज छाती पर जिसके अगणित अर्णव पोत उठाकर, कि समुद्र बड़े गर्व के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ जिस भूमि के अगणित अर्णव, अगणित जलयानों को
उठाकर अपने ऊपर लेकर अपने जल के ऊपर तैराकर पहुंचाया करता था, प्रमुदित प्रसन्नता पूर्वक पहुंचाया करता था भूमंडल के सकल तटों पर, भूमंडल के सभी तटों पर, समस्त तट जितने भी देश थे उनके तटों तक पहुंचाया करता था। नदियां जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निश्वासर, और जिस देश की नदियां आज भी निश्वासर रात्रि में और दिन में निरंतर बहती रहती हैं और जो हमारे यश को प्रकट करती हैं, जिस प्रकार हमारा यश जो है अक्षुण्ण है, हमारा यश बहता रहता है, इसी प्रकार हमारी नदियां बहती रहती हैं। अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कि ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यदि हम भारतवासी अपने उन पूर्वजों के चरण चिन्हों को, उनकी कीर्तिमानों को, उनके कार्यों को बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से ढूंढें, तो इन नदियों के तट पर हम उन्हें खोज सकते हैं, उनको पा सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हमें उनके कार्यों का अनुसरण करना चाहिए, उनका अनुकरण करना चाहिए। उन्होंने जो शिक्षा हमें दी है, जो ज्ञान हमें दिया है, हमें उसका प्रचार करें, उसका प्रसार करें, उसका सम्मान करें। भाषा सरल सरस भाषा, खड़ी बोली है, प्रवाहपूर्ण शैली है, छंद मात्रिक छंद है, और अलंकार में यहाँ पर अलंकार अनुप्रास अलंकार आया है, इसमें गुण प्रसाद है। इस पाठ का अगला जो पद है उसमें देखिए आप, इस पद में कवि ने देश के प्रति प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, ये व्यक्त किया है कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है नित हाँफ हाँफ कर, रखता है अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर। यहाँ पर कवि ने कहा कि विश्वत रेखा, विश्वत रेखा हमने मानचित्र में देखा होगा कि विश्वत रेखा होती है तो भूमध्य रेखा कहते हैं। इस भूमध्य रेखा के आसपास बहुत गर्मी पड़ती है कि वहाँ का व्यक्ति गर्मी से त्राही त्राही करने लगता है। उस स्थान का वर्णन किया कवि ने कि विश्वत रेखा का वासी जो जीता है हाँफ हाँफ कर, जो नित्य गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर जीता है, असहनीय गर्मी को सहन करता है, वह भी रखता है अनुराग अलौकिक, वह भी अपने देश के प्रति दिव्य प्रेम रखता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर दिव्य प्रेम रखता है, अलौकिक जो इस लोक से परे, ऐसा प्रेम रखता है। ध्रुववासी जो हिम्मे तम में जी लेता है कांप कांप कर, और ध्रुववासी वह क्षेत्र जिन स्थान पर बहुत शीत होता है, बहुत सर्दी होती है, जहाँ हमेशा बर्फ ढकी रहती है और दिन में भी रात का आभास होने लगता है, वह स्थान, वह ध्रुव प्रदेश। ध्रुव प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति हिम्मे तम में, बर्फ में और अंधकार में जीता है और नित्य कांप कांप कर अपना जीवन यापन करता है, वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण निछावर, वह भी अपनी मातृभूमि पर अपने प्राणों को निछावर कर देता है, वह कभी भी जो है अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ता। अतः हमें भी अपनी मातृभूमि के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए और मातृभूमि के लिए हमें अपने प्राण भी अगर अर्पण करने पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। भाषा सरल सरस भाषा है, खड़ी बोली है, और छंद इनका प्रवाहपूर्ण है, मात्रिक छंद है। अलंकार अनुप्रास अलंकार है। रस इसमें वीर रस आया है, वीर रस की भावना है। अगला पद देखिए इसका, नेक्स्ट में देखिए, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभवों की आकर, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, लेकर जिसकी रज तन रहते कैसे तज दोगे, उसको हे वीरों के वंशज। यहाँ पर त्रिपाठी जी ने भारतवासियों को संबोधित करते हुए क्या है कहा है कि हे भारतवासियों, हे बंधुओं, तुम ऐसी जन्मभूमि पर जन्मे हो जो स्वर्ग के समान महान है, जो स्वर्ग के समान सुंदर है, जो स्वर्ग के समान सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। हे प्रिय बंधुओं, सुखद सकल विभवों की आकर, जिस पर
सुख देने वाले समस्त तत्व उपस्थित हैं, समस्त संपदाएं हैं, तुम ऐसी जन्मभूमि पर जन्मे हो। और धरा शिरोमणि मातृभूमि पर, और जो धरती में शिरोमणि हैं, जितनी भी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, उनमें सबसे अधिक सम्मानित जो भूमि है उस पर तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम इस पर पाकर अपना जन्म लेकर धन्य हो गए हो। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए हो, लेकर जिसकी रज, और जिसका तुमने अन्न ग्रहण किया है, जिसका जल पिया है, जिसकी रज, जिसकी मिट्टी तुम्हारे शरीर में पनप रही है, जिसकी मिट्टी से तुम्हारा शरीर बना हुआ है, तुम तन रहते इसे कैसे तज दोगे? हे वीरों के वंशज, तुम तो वीरों की संतान हो। तो जब वीरों की संतान हो, तुम्हारे अंदर वीरोचित गुण होने चाहिए, वीरों की भांति आचरण होना चाहिए। वीर का कर्तव्य है कि वह कुछ भी हो जाए अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ता। ऐसी भावना, ऐसे भाव यहाँ पर कवि ने व्यक्त किए हैं इन पंक्तियों में। भाषा सरल सरस खड़ी बोली भाषा है, शैली प्रवाहपूर्ण है, मात्रिक छंद है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। और इस पद में एक बात और यहाँ पर कवि ने कही है, उन्होंने कहा है कि मातृभूमि के प्रति जो उन्होंने बात की है, ऐसी बात जो है मैत्री शरण गुप्त जी ने भी अपनी एक पंक्ति में कही थी कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसी बात जो यहाँ पर मैत्री शरण गुप्त जी ने भी कही है, जो उनके भाव साम्य में ले सकते हैं। अंतिम चरण में हम पहुँच गए हैं। अंतिम पद देखिए कि निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहा कर, फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। यहां पर कवि ने कहा कि हे भारतवासियों, हमें निर्भय होकर मृत्यु का सामना करना चाहिए। मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु की एक विशेषता है कि मृत्यु तो एक विश्राम स्थल की भांति है। जिस प्रकार अपने जीवन में थका हुआ कोई व्यक्ति, श्रम से कातर, श्रम से थका हुआ, श्रम से दुखी कोई व्यक्ति विश्राम करता है और विश्राम करने के उपरांत पुनः अपने कार्य पर चल देता है, ऐसी ही बात यहाँ पर कवि ने कही है कि जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण कर नव जीवन संबल। जहाँ से जीव जो है अपना एक नया जीवन प्राप्त करता है और नई दिशा की ओर मुड़ जाता है, नए कार्य की ओर, नए उद्देश्य की ओर, नए लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर, और मृत्यु को जहाँ पर कवि ने स्थिरता के समान बताया, नदी के समान बताया कि एक नदी के समान है जिसमें जीव स्नान करता है और अपनी थकान मिटाता है, और उसके उपरांत नव थका हुआ जीव अपना थकान दूर करके अपने अगले लक्ष्य की ओर चल पड़ता है। फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। और जिस प्रकार मनुष्य जो है, ये जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेती है, उसी प्रकार नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बहाकर। जीवात्मा जो है अपने इस काया रूपी वस्त्र को इस सरिता में, इस नदी में बहाकर नव जीवन प्राप्त करती है और अपने अगले लक्ष्य की ओर मुड़ जाती है। यहाँ पर कवि ने सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया है, शैली प्रवाहपूर्ण शैली है, अलंकार शैली, इसमें उद्बोधन शैली का भी प्रयोग है। उद्बोधन शैली है क्योंकि यहाँ पर उद्बोधन कर रहे हैं कवि, उद्बोधन शैली का प्रयोग किया है। और स्वदेश पर मर मिटने की हमें प्रेरणा यहाँ पर कवि ने दी है। कवि हमें यहाँ प्रेरणा देते हुए इस प्रकार से ये आज का आपका जो पाठ था, जो काव्य पाठ है, ये पूर्ण होता है, इस आशा के साथ कि आपके लिए लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।